हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है केमिस्ट्री में कक्षा 12 केमिस्ट्री में जो है हम लोग हेलोल्केन का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। ये जो पार्ट है हमारा तीसरा पार्ट है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने जो है हेलोल्केन बनाने की विधि पढ़ी थी। उस टॉपिक में हमने जो है एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया द्वारा जो है हेलोल्केन बनाया था। उसमें हमने आपको हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के बारे में स्पेशल केस हमने बताया था। उस वीडियो को जो भी ना देखे हो जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलोल्केन बनाने की एक अन्य विधि हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। ये जो हमारा टॉपिक है आज एल्कोहल द्वारा हम लोग जो है बनाएंगे हेलोल्केन को, ठीक है। किसके द्वारा बनाएंगे? एल्कोहल द्वारा बनाएंगे और एल्कोहल की क्रिया कराएंगे हम लोग कंसनट्रेट HCl और अनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और शुष्क जिंक क्लोराइड इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इन दोनों का मिक्सचर जो हमने अलग इसलिए कर दिया है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इसका नाम होता है। इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग जो है ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ल्यूकास रिएजेंट यानी ल्यूकास अभिकर्मक हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अब क्रिया। आगे हम लोग इसी के आधार पर ल्यूकास टेस्ट को भी पढ़ेंगे, ठीक है। यानी ल्यूकास परीक्षण को भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि एल्कोहल वाले चैप्टर में भी है। वैसे ये अब क्रिया अगर देखा जाए तो हेलोएल्केन के बनाने की विधि में भी आएगी और एल्कोहल के रासायनिक गुण में भी आएगा। तो आप यहाँ पढ़ लीजिए, फिर वहाँ आपको पढ़ना ना पड़े, ठीक है। और वैसे भी हम यहाँ आपको पढ़ा दे रहे हैं, वहाँ जो है इसी रिएक्शन को दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से इस रिएक्शन को देखिएगा आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हो सकता है इस लेक्चर से जो है आप लोगों को कुछ नंबर बोर्ड पेपर में ज़रूर मिल जाएँ, ठीक है। तो चलिएगा देखिएगा, अगर इसका रिएक्शन देखा जाए कि एल्कोहल से किस प्रकार से हेलोल्केन बनाया जाता है इस अभिकर्मक के द्वारा, तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा, देखिए, ROH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, या जिसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं शुष्क जिंक क्लोराइड। इसके साथ क्रिया कराते हैं हम लोग, तो ये जो R है और ये Cl मिलकर RCl बना लेता है और OH और H मिलकर क्या बना लेता है? H2O बना लेता है, ठीक है। सिंपल सा रिएक्शन देखने से लग रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है ये रिएक्शन ही नहीं देखेंगे, इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैकेनिज्म देखेंगे तभी हमें पूरी बातें समझ में आएंगी कि किस प्रकार से जो है ROH और HCl मिलकर RCl बना लिए और H2O का निर्माण कर लिए। जो RCl है वही हमारा क्या है? हेलोल्केन। हमने बताया था इस सूत्र के जो कंपाउंड होते हैं RX टाइप के, खैर यहाँ पर X की यहाँ पे क्या है? Cl है, चूँकि हमने HCl लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप बदल नहीं सकते हैं क्योंकि आपका जो है ल्यूकास रिएजेंट के साथ ही क्रिया कराई जाएगी और ल्यूकास रिएजेंट में कंसनट्रेट जो है HCl का मिक्सचर होता है, इसलिए जो है आप यहाँ पर HCl ही लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो की जहाँ पे क्या है? क्लोरो, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोएल्केन। क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोरोएल्केन बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका मैकेनिज्म क्या होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ केमिस्ट्री में मैकेनिज्म ही होता है। अगर मैकेनिज्म हमें समझ में आ जाए तो इसकी पूरी जो है डिटेल में जान सकते हैं कि रिएक्शन कैसे हुआ है, ठीक है। तो देखिए मैकेनिज्म इसका, क्रियाविधि। मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लोग लेंगे एल्कोहल को। एल्कोहल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ROH करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास जो है हाइड्रोजन और कार्बन के साथ बंध बनाने के बाद दो लोन पेयर बचते हैं जो नाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में होते हैं, ठीक है। इसकी हम कराएंगे क्रिया किसके साथ? सबसे पहले हम लोग लेंगे ZnCl2 को। तो ZnCl2 को अगर लेंगे तो आप जानते हैं ZnCl2 में अगर देखा जाए तो Zn के आउटर सेल में जो है बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों Cl के साथ बंध बना लिए हैं, लेकिन इसका ऑक्टेट नहीं पूरा हुआ है, ठीक है। इसलिए एक प्रकार से ये जो है इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का कार्य करेगा और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं उसको हम लोग लुईस एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? लुईस एसिड बोलते हैं। तो ये जो है एक प्रकार से लुईस एसिड की तरह कार्य करता है ZnCl2, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का कार्य करता है। और इलेक्ट्रॉन युग्म को मिल कहाँ से सकता है? यहाँ से मिल सकता है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन द्वारा मिल सकता है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा यानी एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक बंध बनाएगा यहाँ पर, तो ये बन क्या जाएगा? R और यहाँ पर O, और वो के साथ जुड़ जाएगा क्या? ZnCl2। चूँकि Zn ने इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए Zn के ऊपर माइनस
और वो ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए O के ऊपर क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे क्या जोड़ेंगे हम लोग H। ठीक है, तो इस तरह से जो है ROH का ZnCl2 के साथ जो है हम लोग रिएक्शन दिखाएंगे, तो इस प्रकार से कंपाउंड बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है इसके ऊपर प्लस, और वैसे भी O+ जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और हो जाता है, क्योंकि आप देखिए ऑक्सीजन को अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन के बाहरी कोश में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, लेकिन वो प्लस के बारे में देखिए तो इसके बाहरी कोश में अब 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अब ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, अर्थात और इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा। अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि वो और वो प्लस में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो O+ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन प्लस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, O+ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस कारण जो वो प्लस है वो अपने प्लस को गायब करना चाहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी को गायब करना चाहेगा, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कहाँ से, बगल वाले कार्बन से खींचेगा। ठीक है, अब जब बगल वाले कार्बन से खींचेगा तो ये जो बंध वाला इलेक्ट्रॉन है, यानी R और वो के बीच में जो बंध बना हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन जो है खींच लेकर चला जाएगा यहाँ से, तो इस कारण जो है ये बंध टूट जाएगा। और जब ये बंध टूटेगा तो देखिए R पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, R पर क्या आ जाएगा प्लस, और जो वो है वो पर जो प्लस था वो प्लस अब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी इसके बाद वो को हम अलग कर देंगे, और वो के साथ क्या जुड़ा हुआ है H। ठीक है, वो H को साथ में लिख दिया, फिर ZnCl2। ठीक है, इसके ऊपर माइनस रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब जो है पिक्चर में आएगा HCl। अब HCl की हम जो है इसके साथ क्रिया कराएंगे, तो HCl में आप जानते हैं H+ और Cl- आयन होते हैं। ठीक है, जो Cl- आयन है वो जुड़ेगा किसके साथ, R+ के साथ, तो क्या बन जाएगा RCl बन जाएगा, और यही हमारा क्लोरोएल्केन यानी हैलोएल्केन, यही है हमारा क्या क्लोरोएल्केन यानी हैलोएल्केन जिसको बोलते हैं हम लोग हैलोएल्केन। ठीक है, या क्लोरोएल्केन, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर जुड़ा है हैलो की जगह पे, तो इसलिए क्लोरोएल्केन बोलेंगे। लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब जो Cl- है वो किसके साथ जुड़ेगा भाई, जो Cl- जो है जुड़ चुका R के साथ। अब जो H+ बचा है वो किसको ढूंढेगा, OH को ढूंढेगा, और OH जो है ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद किस रूम में निकल जाएगा, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन जो है लेगा, खींचेगा। ठीक है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर माइनस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो चूंकि प्लस आना चाहिए और पहले से माइनस था, तो प्लस माइनस से एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, यानी ये ZnCl2 बन जाएगा और ये OH- बन जाएगा। और OH- बनेगा जैसे H+ के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। ठीक है, और ये ZnCl2 जिस प्रकार से हमने उत्प्रेरक के रूप में लिया था उसी रूप में वो निकल जाएगा। ठीक है, तो प्लस चाहे तो हम ZnCl2 लग सकते हैं यहाँ पर मैकेनिज्म में, क्योंकि ये जो है एक प्रकार से उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, जिस प्रकार से हमने लिया था उसी रूप में निकल गया, और हमारा ये दोनों उत्पाद प्राप्त हो गया, यानी H2O और RCl प्राप्त हो गया। ठीक है, ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया अगर नाम देना चाहे तो क्या नाम लिखेंगे इसको हम लोग, एल्कोहल की ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया द्वारा। ठीक है, या हम लिख सकते हैं सीधे सीधे एल्कोहल द्वारा। तो एल्कोहल द्वारा हम लोग हैलोएल्केन कैसे प्राप्त करेंगे, अगर एल्कोहल की क्रिया कराएं हम लोग ल्यूकास अभिकर्मक के साथ। ल्यूकास अभिकर्मक है क्या चीज़, सांद्र हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl और शुष्क जिंक क्लोराइड का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग जो है ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, जिसमें जो अनहाइड्रस ZnCl2 होता है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है, और ये जो है अभिकारक का कार्य करेगा, नहीं अभिक्रिया में भाग लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हमने इसको उत्प्रेरक के रूप में लिया था, उत्प्रेरक के रूप में जिस रूप में लिया गया था उसी रूप में ये बाहर आ गया और हमारा ये उत्पाद प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसी रिएक्शन पर बेस्ड एक और टॉपिक है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि ये अभिक्रिया किस अभिक्रिया के अंतर्गत आती है, तो आप बोलेंगे SN1 जो है SN रिएक्शन के अंतर्गत आती है। इसको हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्यों कहा गया, सिंपल सी बात है, देखने से लग जाएगा आपको कि OH- के OH क्या है, माइनस के रूप में निकल रहा है, और OH के यहाँ पे कौन जुड़ा है, यहाँ पर Cl जुड़ रहा है, तभी तो RCl बन रहा है। तो OH एक नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, Cl भी तो माइनस है, तो यानी नाभिक स्नेही तो है, तो नाभिक स्नेही के द्वारा ही प्रतिस्थापन हो रहा है, इसलिए इस अपक्रिया को हम लोग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ये अपक्रिया किस टाइप में आती है, नाभिक स्नेही
प्रतिस्थापन अपक्रिया यानी SN रिएक्शन के अंतर्गत आती है। अब इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये SN1 के अंतर्गत आता है कि SN2 के अंतर्गत आता है। कौन से किसके अंतर्गत आता है, SN1 या SN2। दो प्रकार के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं होती हैं, SN1 और SN2। तो ध्यान रखिए SN1 रिएक्शन के अंतर्गत आता है। ये जो रिएक्शन है किसके अंतर्गत आता है, SN1 यानी नाभिक स्नेही में प्रथम कोटि की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें जो है कार्ब धनायन बनता है, R+ बनता है, और R+ जो है मुख्य लक्षण होता है, यानी कार्बोधनायन का बनना जो है मुख्य लक्षण होता है SN1 का। तो इसलिए ये अपक्रिया किस में आएगी, SN1 में आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड जो हम लोग ल्यूकास टेस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, उतार लीजिएगा इसको। अगर ये चीज़ आप लोगों को ना समझ में आई हो तो दोबारा वीडियो को पॉज करके जो है दोबारा जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीन टेस्ट जो है साथ लेना चाहें तो ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए भाई, अब जो है हम लोग इसी पर बेस्ड एक टेस्ट पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग जो है ल्यूकास टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसी रिएक्शन पर बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। एल्कोहल में, खासकर एल्कोहल चैप्टर में ये जरूर दिया होगा, लेकिन आपको जो है हम यहीं पर बता दे रहे हैं, क्योंकि इसी रिएक्शन को हम लोग एल्कोहल में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर पढ़ाया नहीं जाएगा, यहीं पर बता दे रहे हैं। तो अगला आपका हेडिंग पड़ेगा ल्यूकास टेस्ट यानी ल्यूकास परीक्षण। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत पूछा जाता है ये ल्यूकास। ठीक है, अब देखो इसमें बता दे रहे हैं आपको, हमारे पास जो अल्कोहल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्राइमरी अल्कोहल, चलिए 3 डिग्री से शुरू करते हैं। एक होता है 3 डिग्री अल्कोहल, एक होता है 2 डिग्री अल्कोहल, और एक होता है 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, जाहिर सी बात है अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो इसमें से OH समूह को अगर रिप्लेस किया जाएगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा। जैसे मान लीजिए, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है CH3 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 OH, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 3 डिग्री अल्कोहल। अब 3 डिग्री अल्कोहल से जो है 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, यानी कार्बोधनायन बनता है। कैसे बनता है, अगर ये OH माइनस के रूप में निकल जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब एक प्रकार से इस कार्बोधनायन बना कि नहीं बना, क्योंकि कार्बन पर प्लस आया। अब कैसा कार्बन है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। कैसा है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। ठीक है, इसी तरह से इससे क्या बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, यानी 2 डिग्री कार्बोकेटायन यानी कार्बोधनायन। ठीक है, और इससे क्या बनेगा, 1 डिग्री कार्बोधनायन। ठीक है, तो देखिए हमने जो है आपको स्टेबिलिटी का क्रम बताया था। आपको पता होगा पिछले वीडियो में आपको बताया था हमने कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है, और 2 डिग्री ज़्यादा होता है 1 डिग्री से स्टेबल ज़्यादा। ये क्रम आप लोग याद रखिएगा कि कार्बोधनायनों में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, 3 डिग्री की, उसके बाद 2 डिग्री की, या उसके बाद 1 डिग्री की। और एक जो है आप लोग हो सकता है रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में पढ़े हों, वहाँ पर बताया गया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी अपक्रिया की दर है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ये ध्यान रखिएगा, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन मतलब होता है कार्बोधनायन, स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व। किसकी स्थायित्व ज़्यादा हो उस पर डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगा कि धीमा होगा, यानी अपक्रिया की दर जो है तेज होगी कि धीमी होगी, किस पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पर। अब जानते हैं आप लोग 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, उससे कम होता है 2 डिग्री, उससे कम होता है 1 डिग्री। तो इसी क्रम में हमारी अपक्रिया भी हो जाएगी। तो चलिए इसी पर बेस्ड है हमारा ल्यूकास टेस्ट। इसमें देखिएगा, अगर हम जो है 3 डिग्री लेते हैं, कौन सा अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, और इसकी क्रिया कराते हैं हम लोग ल्यूकास अभिकर्मक के साथ। ठीक है, किसके साथ, ल्यूकास अभिकर्मक में हमने कंसनट्रेट HCl लिया था, और क्या लिया था, उत्प्रेरक के रूप में लिया था ZnCl2। तो इसके साथ जब क्रिया कराते हैं तो हमारा जो RCl टाइप का यौगिक बनता है, इसका एक वाइट PPT मिलेगा, वाइट PPT मिलेगा हमें। PPT को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं या अवक्षेप भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, यानी इसके साथ जैसे ही क्रिया कराएंगे 3 डिग्री अल्कोहल में, जैसे ही हम क्या नाम है इसको ल्यूकास रिएजेंट को जैसे ही मिलाएंगे, तुरंत जो है हमें
RCl टाइप का जो है वाइट पीपीटी मिलेगा, तुरंत वो जो है हम जिस पात्र में अभिक्रिया करा रहे होंगे उस पात्र में नीचे बैठ जाएगा। इसको हम लोग वाइट पीपीटी कहते हैं, ठीक है। वाइट कलर का रहता है ये पीपीटी, इसको कहते हैं क्योंकि वो अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है। साथ ही साथ क्या बनता है H2, ये अभिक्रिया जो है तुरंत हो जाती है। कैसी होती है? तुरंत होती है अभिक्रिया, ठीक है, तुरंत प्राप्त होता है। वाइट पीपीटी तुरंत प्राप्त होता है, मतलब ये अभिक्रिया तुरंत हो जाती है, ठीक है, तुरंत प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम इसी जगह पे 2 डिग्री अल्कोहल ले लें, कैसा अल्कोहल ले लें? 2 डिग्री अल्कोहल ले लें, इसकी क्रिया कराएं हम HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, तो भी अभिक्रिया होगी, ठीक है, लेकिन अभिक्रिया होने में कुछ समय लग जाता है, तभी बनेगा आपका RCl टाइप का यौगिक यानी हेलोल्केन ही बनेगा। इसका भी वाइट पीपीटी ही मिलेगा, लेकिन ये अभिक्रिया होने में जो है लगभग 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। इस अभिक्रिया को होने में कितने समय लग जाते हैं? 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। लेकिन इसी जगह पे अगर हम ले लें प्राइमरी अल्कोहल, कौन सी अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल ले लें, और हम जो है ल्यूकास रिएजेंट के साथ क्रिया कराएं, सेम चीज़ रहेगा, तो हमें मिलेगा क्या? तब भी कोई चीज़ वैसे देखा जाए तो मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये अभिक्रिया बहुत ही स्लो होती है। आपके जो बुक है उसमें यही जनरली लिखा होगा कि अगर प्राइमरी अल्कोहल के साथ हम जो है ल्यूकास रिएजेंट की क्रिया कराते हैं तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है। लेकिन जो NCERT की बुक है उसमें लिखा हुआ है कि वाइट पीपीटी मिलता तो है, लेकिन जो है टेम्परेचर में अगर डिफरेंस कर दिया जाए तो मिलता है। तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही है कि अगर टेम्परेचर में परिवर्तन किया जाता है तो अभिक्रिया की दर जो है बढ़ जाती है, ठीक है, यानी ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो इस कारण जो है अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को लेकर अगर जो है ल्यूकास रिएजेंट के साथ कराएंगे क्रिया, तो वैसे तो जनरली रूम टेम्परेचर पर कोई पीपीटी हमें नहीं प्राप्त होगा, यानी कोई अभिक्रिया होगी ही नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें हम तो हमें पीपीटी मिल सकता है, लेकिन थोड़ी सी देर में मिलेगा। ये जैसे 5-10 मिनट में मिल गया था उतना जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है, और थोड़ा समय लगेगा, आधे घंटे 1 घंटे का समय भी लग सकता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, चूँकि ये अभिक्रिया सभी रूम टेम्परेचर पे हो रही हैं, इसलिए इसको भी रूम टेम्परेचर पर हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो रूम टेम्परेचर पर जो है यहाँ पर लिख देंगे एट रूम टेम्परेचर नो पीपीटी ऑब्टेन्ड, नो पीपीटी यानी कोई भी पीपीटी जो है प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, यानी कोई जो है अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा, अर्थात अभिक्रिया जो है नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये जो एक प्रकार से परीक्षण किया गया कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका अगर हमें पता करना हो कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, जैसे मान लो आपको 3 अल्कोहल दे दिया गया एक पात्र में 3 डिग्री अल्कोहल, एक पात्र में 2 डिग्री अल्कोहल, एक पात्र में 1 डिग्री अल्कोहल, तो देखकर तो बता नहीं सकते कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और टर्सरी। तो इसके लिए अगर हम जो है ल्यूकास रिएजेंट से क्रिया कराएं तो ये तुरंत जो है वाइट पीपीटी देगा, ठीक है, यानी सफ़ेद अवक्षेप देगा, किसका? RCl का, ठीक है, यानी हेलोल्केन का, यानी क्लोरेल्केन का। लेकिन अगर हम सेकेंडरी लेते हैं तो वो 5 से 10 मिनट का समय लगाएगा, तब हमें देगा वाइट पीपीटी, ठीक है। और हम अगर 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, तीनों रिएक्शन का जो है टेम्परेचर सेम हो, ठीक है, तो इसमें हमें कोई पीपीटी प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमें ये पता चल जाता है कि ये पात्र हमारा जो है, ये पात्र में जो सॉल्यूशन रखा हुआ है वो अल्कोहल है 3 डिग्री वाला, इस पात्र में जो रखा है वो 2 डिग्री वाला है, या इस पात्र में जो रखा है वो 1 डिग्री वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये परीक्षण कर सकते हैं, और इसी परीक्षण को जो है क्या किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकास टेस्ट के नाम से जाना जाता है। यानी ल्यूकास टेस्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है आपसे पूछा जाए तो ल्यूकास परीक्षण का प्रयोग जो है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल में विभेद करने के लिए किया जाता है कि तीनों में अंतर कैसे होता है, क्या क्या अंतर होता है, और कैसे हम लोग जो है इनको क्या नाम है पहचानेंगे। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं विभेद परीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये है ल्यूकास टेस्ट। अब इसी रिएक्शन को आप चाहें तो अगर एग्जाम्पल स्वरूप लिखना चाहें तो एग्जाम्पल, वैसे जनरली इसी रूम में आपको लिखना होगा अगर ल्यूकास टेस्ट पूछा जा रहा है, लेकिन ये चीज़ जरूर मेंशन करेंगे आप। जब भी रिएक्शन लिखेंगे तो वाइट पीपीटी तुरंत प्राप्त होते हैं, ये जरूर लिखेंगे। अगर ये नहीं लिखेंगे तो रिएक्शन गलत हो जाएगा। बनेगा तो सब में भाई जैसे इसमें भी हम 3 डिग्री में क्रिया करा रहे हैं तब भी बनना है RCl, 2 डिग्री से क्रिया करा रहे हैं तब भी बनना है RCl, 1 डिग्री से करा रहे हैं तो नहीं बनना है। टेम्परेचर अगर डिफरेंस किया जाए तो बन सकता है, ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो बन सकता है। तो अगर यही केवल लिख देंगे हम RCl तो हमारा रिएक्शन जो है अपूर्ण माना जाएगा, हमें जो है नंबर नहीं मिलने वाला है। फिर इसमें ये चीज़ मेंशन जरूर करना है कि अगर 3 डिग्री से साथ करवाएंगे
तो जो है वाइट पीपीटी मिलेगा, तुरंत मिलेगा, ठीक है। और अगर 2 डिग्री के साथ करवाएंगे हमें तब भी वाइट पीपीटी मिलेगा, लेकिन 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। और अगर हम 1 डिग्री के साथ कराते हैं एट रूम टेम्परेचर तो कोई पीपीटी हमें प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, कोई पीपीटी हमें प्राप्त नहीं होगा, अर्थात अपक्रिया आगे नहीं होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर परिवर्तन कर दिया जाए तो जो है कुछ समय बाद, ठीक है, यानी लगभग आधे घंटे बाद, 30 मिनट बाद जो है हमें एक जो है वाइट पीपीटी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। अब इसी रिएक्शन को अगर हम चाहें एग्जाम्पल स्वरूप लिखना चाहें तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये चीज़ आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मिटाल दे रहे हैं इसको। अब इसी चीज़ को आप रिएक्शन के रूप में लिखना चाहें तो इसका मैकेनिज्म आप पीछे देख ही चुके हैं, ठीक है। रिएक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे रिएक्शन के रूप में लिखा जाएगा, जैसे पहला वाला, ठीक है, यानी 3 डिग्री वाला लेते हैं। तो जैसे 3 डिग्री अल्कोहल ये है, आपको पता है ये 3 डिग्री अल्कोहल ये होता है। अब इसकी क्रिया कराएं हम किसके साथ, HCl के साथ कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। अनहाइड्रस शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा N हाई और ZnCl2 के साथ क्रिया कराएंगे तो देखिए ये OH गायब होता है और ये H चला जाता है, तो मिलेगा क्या हमें भाई CH3 और यहाँ पर Cl प्लस H2, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे ये कौन सा हेलोल्केन है, ये भी 3 डिग्री हेलोल्केन है, ठीक है, क्योंकि जो क्लोरीन है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है। इसका नाम क्या होता है भाई, नियोब्यूटिल क्लोराइड भी बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, नियोब्यूटिल क्लोराइड। इसका जो है हमें कैसा वाइट पीपीटी मिलेगा, वाइट पीपीटी, और तुरंत मिलेगा। कैसे मिलेगा, तुरंत मिलेगा, ठीक है, ठीक है, वही का रिएक्शन हमने बना दिया, ठीक है। अगर हम पहला रिएक्शन हो गया ये, अगर दूसरा हम बनाना चाहें 2 डिग्री वाला तो जैसे 2 डिग्री कोई अल्कोहल ले लें, ठीक है, जिसमें जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो ये 2 डिग्री हो गया। ये 2 डिग्री अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। इसकी अगर क्रिया कराएं हम HCl के साथ तो क्या बनेगा भाई, CH3HCl, ठीक है। इसको नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो यहाँ पर लिखेंगे आइसोप्रोपिल क्लोराइड वाइट पीपीटी 5 से 10 मिनट बाद, ठीक है, क्या लिखेंगे 5 से 10 मिनट बाद प्लस H2O। लेकिन अगर हम तीसरा कोई प्राइमरी अल्कोहल ले लें जैसे CH3CH2OH, ये एथिल अल्कोहल है, इसकी क्रिया कराएं हम HCl के साथ अनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में, लेकिन यहाँ पर रूम टेम्परेचर अगर मेंशन किया गया है, ठीक है, तो नो रिएक्शन। लेकिन अगर हम क्या कह दें इसमें कि जो है इस पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, मतलब टेम्परेचर रूम जो टेम्परेचर होता है उससे बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो रिएक्शन होगा। तो फिर क्या बनेगा, CH3CH2Cl का OH प्राप्त होगा, लेकिन ये इसमें जो है लगभग आधे घंटे का 1 घंटे का समय लग जाएगा, ठीक है, तो ये उसका रिएक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आज की वीडियो में आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से जो है हम लोग हेलोल्केन बनाते हैं अल्कोहल द्वारा। तो इसमें हमने जो है आप लोगों को किसके साथ अपक्रिया पढ़ाई, आज जो हमने पढ़ाया किसके साथ, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अपक्रिया बताया और उसका मैकेनिज्म बताया। उसके बाद उसी आधार पर हमने जो है आपको ल्यूकास टेस्ट बताया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक और जो है बहुत ही अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। अगर वीडियो में कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, और वीडियो को सब लोग जो है पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो बच्चों अब जो है दूसरा रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। अगला रिएक्शन है हेलोल्केन बनाने की विधि में रिएक्शन ऑफ ROH यानी अल्कोहल विथ SOCl2, यानी SOCl2 का नाम होता है थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। अगर हम रिएक्शन जो है SOCl2 की कराते हैं ROH के साथ तभी जो है हमें हेलोल्केन मिलेगा, ठीक है, हेलोल्केन मिलेगा। लेकिन इस विधि को हम लोग जो है डार्जन मेथड के नाम से जानते हैं, इसलिए ये अपक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि नेमिंग रिएक्शन में आ जाता है। और चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है नेमिंग रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसमें ध्यान से देखिएगा कि जो है डार्जन मेथड में किया गया जाता है SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड की क्रिया अल्कोहल के साथ कराई जाती है और जो है हेलोल्केन बनाया जाता है। तो चलिए इसका पहले हम रिएक्शन दे रहे हैं, उसके बाद जो है जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक एक अपक्रिया जो है ऑपरेशन करके पढ़ाते हैं, तो इसलिए इस अपक्रिया का भी हम लोग जो है क्या करेंगे, मैकेनिज्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन क्या है। ROH यानी अल्कोहल
एल्कोहल की क्रिया हम कराएंगे किसके साथ, SOCl2 के साथ, ठीक है। पहले सिंपल सा रिएक्शन देख लीजिए होता क्या है, इसको इसके साथ हीट करते हैं, ठीक है। तो R यहाँ से निकलेगा और Cl यहाँ से, तो क्या बन जाता है RCl प्लस एक S वो यहाँ और एक वो यहाँ बन जाता है SO2, और बचा क्या यहाँ पर, एक H बचा, एक Cl और बचा, तो मिलकर क्या बना लेते हैं HCl। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस अभिक्रिया में SO2 गैस निकलती है और HCl गैस, ये दोनों गैसियस फॉर्म में निकलते हैं। इसलिए बहुत ही आसानी के साथ जो है हम लोग हैलोएल्केन बहुत ही आसानी के साथ, बिना जो है हम लोग बाद में कोई मेथड शोधन वोधन किए, जिसको हम लोग जो है प्यूरिफिकेशन वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सब जो है गैस के रूप में बाहर हो जाते हैं और ये हमें आराम से मिल जाता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बाई प्रोडक्ट होते हैं जो उसमें मिक्स रहते हैं, तो बाद में हमें क्या करना पड़ता है, प्यूरीफाई करना पड़ता है उसको। तो ये अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी मेथड है अगर हमें कोई भी क्लोरोएल्केन बनाना हो, खासकर क्या बनाना हो, क्लोरोएल्केन बनाना हो, तो उसके लिए जो है क्लोरोएल्केन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हैलोजन में क्लोरीन लिया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्लोरोएल्केन बनाने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है, क्योंकि इस विधि में हमें जो है बाद में प्यूरिफिकेशन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे बाई प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, निस्सह उत्पाद जो प्राप्त होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं, वो आराम से निकल जाते हैं। और अन्य अभिक्रियाओं में क्या होता था कि उन अभिक्रियाओं में बहुत सारी अभिक्रियाएँ ऐसी होती हैं जिनमें बाई प्रोडक्ट मिलता तो है, लेकिन वो जो है इनमें जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है उसमें मिक्स रहता है, तो हमें बाद में प्यूरीफाई करना पड़ता है, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए ये मेथड बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही क्या नाम है, बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है, क्या नाम है, क्लोरोएल्केन बनाने में, ठीक है। और इस अभिक्रिया को किस नाम से जानता है, डार्जन रिएक्शन के नाम से जानता है, ठीक है। डार्जन रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी अल्कोहल लेके उसकी क्रिया हम लोग SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं। लिख लीजिएगा, थायोनिल क्लोराइड इसको बोलते हैं हम लोग, थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है भाई, क्लोरोएल्केन प्राप्त होता है, यानी RCl टाइप का यौगिक प्राप्त होता है और SO2 गैस और HCl गैस जो है बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये तो हुआ रिएक्शन। अब चलिए इसका देखते हैं मैकेनिज्म, ठीक है भैया, मैकेनिज्म देख लो भाई, मैं हूँ मैकेनिज्म वाला। चलिए देखिए, ROH को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप कैसे भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, जैसे आपको रिएक्शन दिखाने में, मैकेनिज्म दिखाने में आसानी हो, उस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लोन पेयर होता ही है, आपको पता है, यहाँ पर भी एक लोन पेयर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बाहरी कोश में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और 6 में से एक इधर बंद बना लेता है, एक इधर बंद बना लेता है, 2 लोन पेयर बच जाते हैं, ठीक है। और भाई SOCl2 का स्ट्रक्चर देख लीजिए भाई, देखिए मैकेनिज्म अगर करना है तो स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। SOCl2 में देखिए S की वैलेंसी वेरिएबल होती है, ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हमेशा S बीच में रहेगा, ठीक है, S बीच में रहेगा। और वो जो है आप जानते ही हैं डबल बॉन्ड बनाता है, और एक Cl को आप इधर कर दीजिए, एक Cl को नीचे कर दीजिए या इधर कर दीजिए। इधर इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें इसके साथ जो है मेल मिलाप कराना है, ठीक है, जोड़ना है इसके साथ, तो अगल बगल खाली रखा ताकि जो है कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, तो एक Cl को हमने नीचे कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इनके पास लोन पेयर है ही है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ही है, इनके पास लोन पेयर है, बहुत ज़्यादा ताव दिखाएंगे ये, किसी को देना चाहेंगे, कोई लेने वाला है नहीं तो लेने वाला बनना पड़ेगा पहले, ठीक है, किसी को। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि पाई बंद है, जैसे पाई बंद देखता है ऑक्सीजन वैसे ही उसकी नीयत ख़राब हो जाती है, वो उसको तोड़ लेता है, खींच लेता अपनी तरफ से, क्योंकि भाई इसके बाद जन्मजात कैरेक्टर है, एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे खींचेगा यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, और जैसे ही प्लस चार्ज आया, ये दानी भाई साहब यानी लोन पेयर लिए बैठे थे कि कोई हमसे मांगे तुरंत इनको दे देंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, दे देंगे, क्योंकि इसके पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। अब देखो इधर दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको ले जाकर उसके साथ जोड़िए, तो इधर R लिख दीजिए, फिर O के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा भाई, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, बड़े दानी बन रहे थे, प्लस आ गया इनके पास, ठीक है। H नीचे जोड़ दीजिए, ठीक है। फिर इधर S के ऊपर वैसे प्लस आता है, इलेक्ट्रॉन गया था यहाँ पर प्लस आता है, लेकिन इन्होंने इसको दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर प्लस नहीं लिखेंगे, ठीक है। O के ऊपर आएगा माइनस, ठीक है। फिर इधर Cl, फिर इधर Cl, इतना कंडीशन हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई जब इनका इनके साथ क्रिया हुआ, जो हमने समझाया आपको, ठीक है।
अब देखिए जो वो है वो के ऊपर प्लस ज़्यादा देर तक तो रह नहीं सकता, बड़े दानी बन रहे थे, दे तो दिए थे, लेकिन अब क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन की कुर्बानी जो है लेंगे, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत दुबला पतला है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, बहुत ही आसानी से जो है इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा प्लस वाला, और दो के दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो बंध में है वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से खींचेगा और अपने प्लस को क्या करेगा, ख़त्म करेगा। तो यहाँ से जो H निकलेगा वो H प्लस के रूप में निकलेगा। किस रूप में निकलेगा, H प्लस के रूप में निकलेगा। और जैसे ही H प्लस के रूप में निकला, ये जो Cl बैठा था इसको भी लालच आ गया, ये किस रूप में निकला, यहाँ से Cl माइनस के रूप में निकला, ठीक है, किस रूप में निकला, Cl माइनस। और जैसे ही माइनस आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर आ गया, क्योंकि इसके ऊपर प्लस आ गया था ना, जैसे ही यहाँ से यहाँ गया तो इसके ऊपर क्या जाएगा, प्लस। तो इस प्लस को जैसे ही कमी देखेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, वैसे ही माइनस वाला जो है फिर दयालु बन जाएगा, फिर अपना जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और इसका प्लस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बन क्या जाएगा, अब क्या केस होगा, R और R के पास O जुड़ा, O से कोई प्लस नहीं रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच चुका है, ठीक है, प्लस हमने ख़त्म किया, S और S के ऊपर आ जाएगा डबल बॉन्ड फिर, ठीक है, और S के साथ क्या जुड़ा है, Cl नीचे जुड़ा है, आप बगल में जोड़ दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकल गया, बाई प्रोडक्ट के रूप में भाई, यहाँ से H प्लस निकला, यहाँ से Cl माइनस लिखा, यहाँ पर निकाल दीजिए माइनस HCl, ठीक है, ये केस हुआ। अब देखिए यहाँ पर भी तो लोन पेयर ही है, पता ही है आपको, फिर वही खेल, लोन पेयर इनके पास है, फिर ये जो है बहुत तनके तनके घूमेंगे, ये लोन पेयर किसी को देना चाहेंगे, लेने वाला कोई है नहीं, तो फिर क्या करेगा, यहीं से ये खेल फिर से स्टार्ट होगा, ये जाएगा वो माइनस के रूप में, और जैसे ही वो माइनस के रूप में जाएगा, यहाँ पर आएगा प्लस, और जैसे ही प्लस आएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इसको, ठीक है। अब देखिए क्या खेल हो रहा है, ये बन जाएगा R, यहाँ पर O और O के ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है, S के ऊपर O के ऊपर माइनस, ठीक है, और यहाँ पर Cl, ठीक है, ये कहानी हुई। यहाँ से देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्लस। अब जैसे ही प्लस आया O के ऊपर प्लस तो रहेगा नहीं भाई, क्योंकि वो अपने ऊपर प्लस रखेगा नहीं। अब देखिए वो क्या करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, या तो सल्फर से खींचेगा या तो इधर से खींचेगा। अब सल्फर से इसलिए नहीं खींचेगा क्योंकि उसको दे चुका अपना इलेक्ट्रॉन, तो बदनामी होगी, इसलिए यहाँ से खींचेगा। और जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, इस R के ऊपर क्या जाएगा, प्लस, और R के ऊपर प्लस आएगा, और यहाँ पर जो है प्लस गायब हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले चुका है ये। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा ये, ठीक है, तो R के ऊपर आया प्लस, और जैसे प्लस देखा तो Cl भी क्या किया, यहाँ से माइनस के रूप में निकलेगा, ठीक है, यहाँ से क्या निकला, R प्लस के रूप में, R प्लस के रूप में निकला। यहाँ से क्या निकला, Cl माइनस के रूप में निकला। तो क्या बन जाएगा भाई, RCl, क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा, ठीक है। अब देखो बचा का, ये इलेक्ट्रॉन गया इसके ऊपर, तो यहाँ पर प्लस गायब, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन निकला Cl माइनस के रूप में, इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस, और जैसे ही प्लस आया, ये इलेक्ट्रॉन माइनस वाला यहाँ पर फिर बंध बना लेगा, तो ये बचेगा क्या, प्लस O डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O, और ये क्या है भाई, यही तो हमारा SO2 है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा RCl जो है प्राप्त हो गया, यानी जो है क्लोरो एल्केन प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म देख लीजिएगा, मैकेनिज्म में कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, इसको जो है हम पुनः जो है आपको दूसरी वीडियो बनाकर समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देख लीजिएगा फिर से क्या हुआ है पूरा केस। हमने ROH लिया, ROH की क्रिया किससे करानी है, हमें SOCl2 के साथ करानी है। SOCl2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, S के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड के साथ। ROH को हम ऐसे भी बना सकते हैं, हमने कहा था सुविधा अनुसार जो है आप कैसे भी उसको स्ट्रक्चर को सेट कर सकते हैं। हमने इधर इधर खाली कर दिया क्योंकि इधर इधर जोड़ना है। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा तो किसी को देना चाहेगा भाई, तो देने वाला देना चाहेगा तो लेने वाला भी होना चाहिए। तो ये ऑक्सीजन मदद करेगा इसको लेने वाला बनाने के लिए, ठीक है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पर प्लस आएगा, जैसे ही प्लस आएगा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इसको, इसके ऊपर प्लस गायब हो जाएगा, ठीक है। तो बनेगा क्या, ये चीज़ बना, ये स्ट्रक्चर बनना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर प्लस आ गया, ठीक है, और इस पर क्या आ गया, माइनस आ गया, और जो है इस पर प्लस गायब हो गया, ठीक है। इतनी संरचना बनेगी। अब यहाँ पर ऑक्सीजन अपने ऊपर प्लस तो रखेगा नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से, और हाइड्रोजन निकलेगा H प्लस के रूप में। जैसे ही H प्लस के रूप में निकला, Cl माइनस के रूप में यहाँ से निकलेगा, और Cl माइनस और H प्लस मिलकर HCl बना लेंगे, और S के ऊपर जो है क्या आएगा, प्लस आएगा, लेकिन प्लस
जैसे ही देखेगा बगल में ऑक्सीजन अपनी तरफ, वो इस माइनस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शिफ्ट कर देगा इसके प्लस को गायब करने के लिए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लिया था तो इसके ऊपर क्या हो गया, प्लस गायब हो गया, यानी ये चीज़ बना, ये स्ट्रक्चर पूरा बन गया। अब फिर क्या करेगा, जब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो फिर किसी को देना चाहेगा, और देने वाले के लिए लेने वाला होना चाहिए। तो लेने वाला कौन बनाएगा भाई, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसका मदद करेगा लेने वाला इसको बनाने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन जो है खींच लिया जाएगा ऑक्सीजन के द्वारा, और सल्फर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव आएगा ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे दिया जाएगा, और जैसे देगा तो वो पे प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर एक बंद टूट के माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या होगा, ऑक्सीजन अपने ऊपर प्लस रखेगा नहीं, क्योंकि है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और वैसे भी जानते हैं, हमने बताया था आपको जो है पिछले रिएक्शन में कि वो प्लस बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, क्योंकि ऊपर जो है प्लस जैसे दिखता है वो तैसे पागल हो जाता है, क्योंकि वो भी ऑक्सीजन के ऊपर प्लस कहेगा भाई हम तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं और हमारे ऊपर प्लस, तो ये बहुत ज़्यादा पागल हो जाएगा। तो फिर क्या करेगा, जो प्लस वाला पोर्शन है उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेगा, इस कार्बन की जो है कुर्बानी लेगा। ये कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन देगा और R प्लस के रूप में ऐसे निकलेगा, तो यहाँ पर प्लस गायब, और यहाँ पर जैसे प्लस गायब हो जाएगा R प्लस के रूप में निकलेगा, यहाँ से Cl माइनस के रूप में भी निकलेगा RCl बनाने के लिए, तो RCl बन गया। और जैसे ही यहाँ से माइनस के रूप में निकलेगा यहाँ पर आएगा प्लस, तो इस प्लस को जैसे देखेगा ऑक्सीजन तैसे दयालु प्रवृत्ति अपना दिखाएगा। ये वाला जो माइनस वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, अर्थात ये संरचना बन जाएगी S डबल बॉन्ड वो बन जाएगा, यानी SO2 बन जाएगा और RCl हमारा बन जाएगा, और ये HCl हमने यहीं पर निकाल दिया था। तो इस तरह से हमारा पूरा रिएक्शन क्या हुआ, ROH की क्रिया SOCl2 से कराया, और RCl बना प्लस SO2 बना प्लस HCl बना, ठीक है। इस पर आप चाहे तो कोई एग्जांपल कर सकते हैं। अगर R की यहाँ पे CH3OH ले लिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर CH3Cl प्राप्त हो जाएगा। अब इसका अगर मैकेनिज्म दिखाना चाहें तो जहाँ पर R है वहाँ पर क्या कर दीजिए, CH3 कर दीजिए, जहाँ जहाँ R है वहाँ CH3 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ भी CH3 हो जाएगा, फिर यहाँ भी CH3 हो जाएगा, फिर इस तरह से क्या प्राप्त हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने आज 2 रिएक्शन पढ़ा, और दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक पढ़ा आप लोगों ने क्या नाम है, एल्कोहल की ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया, ठीक है, उसके साथ पढ़ा। और जो है आपने क्या बनाया, क्लोरोएल्केन बनाया। ये भी क्लोरोएल्केन भी एक प्रकार का हेलोएल्केन ही है। इसके साथ साथ जो है उसी रिएक्शन में आपने ल्यूकास टेस्ट भी पढ़ लिया कि ल्यूकास टेस्ट क्या होता है। इस टेस्ट में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से हम एल्कोहलों में विभेद करते हैं कि कौन सा टर्सरी एल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा प्राइमरी है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोगों ने डार्जन अपकर्मक जो है अपक्रिया पढ़ा। डार्जन अपक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल की क्रिया SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं। तो एल्किल क्लोराइड या क्लोरोएल्केन भी कह सकते हैं। अब जो भी हम क्या नाम है एल्किल ग्रुप लेंगे उसी हिसाब से जो है हमारा क्लोरोएल्केन बन जाएगा, ठीक है। अगर मेथिल ले रहे हैं तो मेथिल क्लोराइड बन जाएगा, एथिल ले रहे हैं तो एथिल क्लोराइड मिल जाएगा, जो भी ले रहे हैं उसी हिसाब से हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, और SO2 गैस निकलेगा और HCl निकलेगा। इसका जो है मैकेनिज्म भी हमने बता दिया है। मैकेनिज्म को आप जो है 2-3 बार जरूर देखा करें, उस वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके बैक करके जरूर जो है 2-3 बार जो है देखा करें, और स्वयं से करने का प्रयास करा करें, तभी जो है आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।